नमस्कार दोस्तों। पति पत्नी को रात में किस समय संबंध बनाना चाहिए और कौन सा समय सही है, इसके बारे में सभी की अलग अलग राय है। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पति पत्नी को संभोग के लिए कौन सा समय सही बताया गया है। आखिर कौन से समय में संबंध बनाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और जो संतान प्राप्त होंगे वह भी तेजस्वी और बहुत चालक प्राप्त होंगे। रात्रि का पहला पहर घड़ी के अनुसार 12 बजे तक रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय को रतिक्रिया के उचित समय माना जाता है। रतिक्रिया का धर्म की दृष्टि से अपना महत्व और अपनी उपयोगिता है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस बाबत उल्लेख किया गया है कि रतिक्रिया का उचित समय कौन सा होना चाहिए। सनातन धर्म में रतिक्रिया को एक अवश्यंभावी अनुष्ठान बताया गया है। उल्लेख के अनुसार रतिक्रिया सभी प्राणी संपन्न करते हैं। विवाह के बाद रतिक्रिया का अपना महत्व है। इसके माध्यम से हमें संतानोत्पत्ति होती है एवं वंश आगे बढ़ता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि होने वाली संतान का निर्धारण भी रतिक्रिया के समय से होता है। ऐसे में हमें यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि रतिक्रिया किस समय विशेष पर की जाए ताकि इसके लाभ मिल सकें। धर्मशास्त्र कहते हैं रात्रि का पहला पहर रतिक्रिया के लिए उचित समय है। यह एक मान्यता है कि जो रतिक्रिया रात्रि के प्रथम पहर में की जाती है उसके फल स्वरूप जो संतान का जन्म होता है उसे भगवान शिव का आशीष प्राप्त होता है। ऐसी संतान अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। चूंकि ऐसे जातकों को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए वे लंबी आयु जीते हैं एवं भाग्य के भी प्रबल धनी होते हैं। रतिक्रिया के लिए रात्रि के प्रथम पहर का महत्व इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रथम पहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो रतिक्रिया की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में भी राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल संभावना होती है। इसके चलते वह संतान भोगी, दुर्गुणी, माता पिता एवं बुजुर्गों की अवमानना करने वाली, अनैतिक, अधर्मी, अविवेकी एवं असत्य का पक्ष लेने वाली होती है। रात्रि का पहला पहर घड़ी के अनुसार 12 बजे तक रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय को रतिक्रिया के उचित समय माना जाता है। लेकिन यदि इसके अलावा शेष किसी अन्य पहर में रतिक्रिया की जाती है तो परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्ट सामने आते हैं। पहले पहर के बाद रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर सेक्स नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहना है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को समझना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगता है। जब ऐसा होने लगे तब संभोग करना चाहिए। इस स्थिति में गर्भाधान हो जाता है। पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, वध स्थल, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सेक्स करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना ही होता है। गर्भकाल के दौरान दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगित होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है,
लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद की अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो दोस्तों, यह थे शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को संभोग करने के कुछ प्राचीन नियम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए। इस नियम का पालन हम करेंगे तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और हमारा आने वाली संतान भी स्वस्थ और तेजस्वी प्राप्त होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।